हम एक असाधारण समय में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। ये है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और हमारी दुनिया को वंडरस और वरीइंग दोनों तरीकों से बदल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर एल्गोरिथम्स जो हमारी पसंद प्रिडिक्ट करते हैं, एआई तेजी से हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस रहा है। लेकिन इस रैपिड प्रोग्रेस के साथ एक क्रूशियल सवाल आता है, रिस्क क्या है? जैसे जैसे एआई सिस्टम्स और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, बात सिर्फ चेस जैसे गेम्स में हमें आउट परफॉर्म करने की नहीं है। बात उन रियल डेंजर्स की है जो ये हमारे समाज, हमारी लाइवलीहुड्स और यहां तक कि हमारे अस्तित्व के लिए पैदा करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स झगड़े पैदा करती हैं और लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। ऐसी इकोनॉमीज की तस्वीर बनाओ जो ऑटोमेशन से रीशेप हो गई हैं, जिससे लाखों लोग बेरोजगार और इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो गए हैं। एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स की चिलिंग पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर सकते हैं, देशों को केओस में डाल सकते हैं। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल्स नहीं है, ये अनचेक्ड एआई डेवलपमेंट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिन कॉन्सिक्वेंसेस को हम अपने जोखिम पर इग्नोर करते हैं। ये एआई द्वारा पैदा किए गए रिस्क्स का क्लियर आइड असेसमेंट करने और इसके रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने का समय है। हमारा भविष्य इसी पर निर्भर करता है। एआई रिस्क्स को एड्रेस करने की अर्जेंसी अनडिनायबल है। फिर भी एआई गवर्नेंस के लिए ग्लोबल अप्रोच फ्रैगमेंटेड है और कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी भी। रीसेंट डेवलपमेंट्स शिफ्टिंग प्रायोरिटीज और कंसेंसस की कमी की एक कंसर्निंग तस्वीर पेश करते हैं। फरवरी 2025 में पेरिस पीस फोरम का एआई एक्शन समिट एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये गैदरिंग, जो कभी एआई सेफ्टी और रिस्क मिटिगेशन पर सीरियस डिस्कशंस का प्लेटफॉर्म था, फोकस में एक नोटिसेबल शिफ्ट का विटनेस बना। इंडस्ट्री ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज पर एम्फेसिस, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट और रेगुलेशन के बारे में क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस पर भारी पड़ गया। ये शिफ्ट 2023 के ब्लेचली पार्क समिट और 2024 के सोल समिट जैसे प्रीवियस समिट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। इन गैदरिंग्स ने एआई सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया, जिससे लीडिंग एआई कंपनीज ने वॉलंटरी सेफ्टी कमिटमेंट्स किए। लेकिन पेरिस समिट ने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एग्जिस्टेंशियल कंसर्न से ज्यादा महत्व दिया, जिसकी मूव जैसे एक्सपर्ट्स और एंथ्रोपिक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने शार्प क्रिटिसिज्म की। यूनाइटेड किंगडम का पेरिस डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार करना एआई गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी जैसे क्रूशियल इश्यूज पर ग्लोबल कंसेंसस की कमी को और हाईलाइट करता है। यूनिटी की ये कमी प्रॉफिट को प्रूडेंस से ज्यादा महत्व देने के वरिंग ट्रेंड के साथ एआई रिस्क्स को इफेक्टिवली मिटिगेट करने की हमारी कलेक्टिव एबिलिटी के बारे में सीरियस कंसर्न्स पैदा करती है। एआई के पोटेंशियल डेंजर्स थियोरेटिकल या दूर के नहीं हैं, ये असली, डिवर्स और तेजी से बढ़ रहे हैं। एमआईटी स्लोन एआई रिस्क रिपोजिटरी, जो 777 एआई रिस्क्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है, हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस का एक सोबरिंग स्नैपशॉट देता है। ये रिपोजिटरी रिस्क्स को कॉज, डोमेन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कैटेगराइज करता है। पोटेंशियल एआई फेलियर्स की एक डिटेल्ड टैक्सोनॉमी ऑफर करता है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 21% रिस्क्स सीधे एआई सिस्टम्स की वजह से हैं, जो उनकी इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी से अराइजिंग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। इसके अलावा रिपोजिटरी से पता चलता है कि 65% एआई रिस्क्स पोस्ट डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट होते हैं, जो रोबस्ट मॉनिटरिंग और एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स की जरूरत को अंडरस्कोर करता है। परेशान करने वाली बात यह है कि इनमें से 35% रिस्क्स को इंटेंशनल क्लासिफाई किया गया है, जो मैलिशियस एक्टर्स द्वारा हार्मफुल पर्पसेस के लिए एआई का गलत इस्तेमाल करने की पोटेंशियल को अंडरस्कोर करता है। ये रिस्क्स एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज तक सीमित नहीं है, ये टैंजिबल थ्रेट्स में ट्रांसलेट होते हैं, जिनमें हमारी जिंदगी के हर पहलू को इंपैक्ट करने की पोटेंशियल होती है। एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ट्रस्ट के इरोजन से लेकर डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिथम्स के जरिए सोसाइटल बायसेस के परपेचुएशन तक, अनचेक्ड एआई डेवलपमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग और प्रोफाउंड हैं। एआई के सबसे कंसर्निंग एस्पेक्ट्स में से एक मिस इन्फॉर्मेशन की आग में घी डालने की इसकी पोटेंशियल है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां देखने पर भी यकीन ना हो, जहां सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स चिलिंग रियलिज्म के साथ
इवेंट्स फैब्रिकेट कर सकते हैं, फैक्ट और फिक्शन के बीच की रेखा को ब्लर कर सकते हैं। हम उस रियलिटी के कगार पर हैं। उदाहरण के लिए AI पावर्ड डीप फेक्स एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी के साथ ऑडियो और वीडियो फुटेज मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस फैब्रिकेट किए जा सकते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स फेक किए जा सकते हैं और पर्सनल रेप्यूटेशंस कुछ क्लिक्स से डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इंस्टीट्यूशंस में हमारे ट्रस्ट और यहां तक कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए इंप्लीकेशंस डीपली ट्रबलिंग है। डीप फेक्स के अलावा AI एल्गोरिदम्स कन्विंसिंग टेक्स्ट, इमेजेस और यहां तक कि पूरे न्यूज आर्टिकल्स जनरेट करने में भी तेजी से माहिर हो रहे हैं। ये कंटेंट जो अक्सर ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट से अलग नहीं पहचाना जा सकता, सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसानी से फैलाया जा सकता है। वास्ट ऑडियंसेस तक तेजी से मिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैला सकता है। इस AI फ्यूल्ड मिसइंफॉर्मेशन एपिडेमिक के कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग हैं। ये लेजिटिमेट न्यूज सोर्सेज में ट्रस्ट को कम कर सकता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ा सकता है और यहां तक कि वायलेंस और अनरेस्ट को भी इंसाइट कर सकता है। एक ऐसे एरा में जो पहले से ही ऑनलाइन मिसइंफॉर्मेशन के चैलेंजेस से जूझ रहा है, AI में इन प्रॉब्लम्स को एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई करने की पोटेंशियल है। सेक्शन 5 जॉब चोर AI और रोजगार का भविष्य। AI द्वारा हमारी नौकरियां छीनने का खतरा दशकों से हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को परेशान कर रहा है। हालांकि ऑटोमेशन की वजह से कुछ हद तक जॉब डिस्प्लेसमेंट अनिवार्य है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्केल और स्कोप अभी भी अनसर्टेन है। लेकिन जो क्लियर है वो ये है कि AI काम के भविष्य को फंडामेंटली रीशेप करेगा। कुछ सेक्टर्स AI ड्रिवन ऑटोमेशन के लिए पार्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम से पहले ही काफी प्रभावित हो चुकी है। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि अकाउंटिंग और लीगल सर्विसेज जैसे व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस में भी सिमिलर डिसरप्शंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि AI नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, लेकिन इन नई जॉब्स के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है, जिनकी डिस्प्लेस्ड वर्कर्स के पास कमी है। न्यू इकोनॉमी द्वारा डिमांड किए जाने वाले स्किल्स और वर्कफोर्स के पास मौजूद स्किल्स के बीच ये मिसमैच वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट का कारण बन सकता है। AI द्वारा पैदा किए गए इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स की आवश्यकता होगी। गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलकर वर्कर्स को वो स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी जिनकी उन्हें AI ड्रिवन इकोनॉमी में थ्राइव करने के लिए जरूरत है। इसके अलावा वाइड स्प्रेड जॉब डिस्प्लेसमेंट के इंपैक्ट को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना जरूरी हो सकता है। सेक्शन 5 जॉब चोर AI और रोजगार का भविष्य। AI द्वारा हमारी नौकरियां छीनने का खतरा दशकों से हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को परेशान कर रहा है। हालांकि ऑटोमेशन की वजह से कुछ हद तक जॉब डिस्प्लेसमेंट अनिवार्य है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्केल और स्कोप अभी भी अनसर्टेन है। लेकिन जो क्लियर है वो ये है कि AI काम के भविष्य को फंडामेंटली रीशेप करेगा। कुछ सेक्टर्स AI ड्रिवन ऑटोमेशन के लिए पार्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम से पहले ही काफी प्रभावित हो चुकी है। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि अकाउंटिंग और लीगल सर्विसेज जैसे व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस में भी सिमिलर डिसरप्शंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि AI नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, लेकिन इन नई जॉब्स के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है, जिनकी डिस्प्लेस्ड वर्कर्स के पास कमी है। न्यू इकोनॉमी द्वारा डिमांड किए जाने वाले स्किल्स और वर्कफोर्स के पास मौजूद स्किल्स के बीच ये मिसमैच वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट का कारण बन सकता है। AI द्वारा पैदा किए गए इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स की आवश्यकता होगी। गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलकर वर्कर्स को वो स्किल्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी जिनकी उन्हें AI ड्रिवन इकोनॉमी में थ्राइव करने के लिए जरूरत है। इसके अलावा वाइड स्प्रेड जॉब डिस्प्लेसमेंट के इंपैक्ट को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना जरूरी हो सकता है।
सेक्शन 6 डिजिटल सर्वनाश, एआई और साइबर सुरक्षा खतरे। जैसे जैसे हमारी दुनिया इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम्स पर ज्यादा रिलायंट होती जा रही है, साइबर अटैक्स का खतरा मंडरा रहा है। एआई, जिसमें अच्छे के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस है, इन थ्रेट्स को एम्पलीफाई करने की पोटेंशियल भी रखता है। एआई पावर्ड मैलवेयर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स को सीक और अडेप्ट कर सकता है। एआई सिस्टम्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, पावर ग्रिड्स को शट डाउन कर सकते हैं। ये किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म के सीन्स नहीं हैं, ये रियल पॉसिबिलिटीज हैं। मलिशियस एक्टर्स द्वारा एआई को वेपनाइज्ड किया जा सकता है ताकि साइबर अटैक्स को ऑटोमेट और स्केल किया जा सके। सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने और टारगेटेड फिशिंग कैंपेन्स डेवलप करने के लिए एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई पावर्ड साइबर अटैक्स के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस चौंका देने वाले हैं। इकोनॉमिक डिसरप्शन से लेकर जान माल के नुकसान तक स्टेक्स कभी इतने ज्यादा नहीं रहे। एआई के एज में साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता होगी। सेक्शन 7 एक बंटा हुआ घर, अमेरिका का रुख और वैश्विक एकता की जरूरत। एआई रिस्क्स के लिए एक यूनिफाइड ग्लोबल रिस्पॉन्स की कमी ट्रबलिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो एआई रिसर्च में एक ग्लोबल लीडर है, ने इनोवेशन को रेगुलेशन से ज्यादा प्राथमिकता दी है, जो ग्लोबल एआई गवर्नेंस एफर्ट्स को हिंडर कर सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फॉरेन एआई रेगुलेशंस का विरोध डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, जो एआई गवर्नेंस पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में अनिच्छा का संकेत देता है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की यूरोपियन एआई रेगुलेशंस की आलोचना ने इसे और बढ़ा दिया है, जिससे फ्रेगमेंटेड और इनइफेक्टिव ग्लोबल एआई लैंडस्केप का खतरा है। वांस का तर्क कि एआई डेवलपमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस इनोवेशन को स्टाइफल करते हैं, सोशल मीडिया पर फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्शंस के कंसर्न्स को इको करता है, लेकिन एक क्रूशियल पॉइंट मिस करता है। जिस तरह अनफेटर्ड फ्री स्पीच के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसी तरह अनचेक्ड एआई डेवलपमेंट के भी। इनोवेशन की परस्यूट को सेफ्टी और एथिकल कंसिडरेशंस के प्रति कमिटमेंट के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। फ्रैक्चर्ड ग्लोबल एआई लैंडस्केप के कॉन्सिक्वेंसेस महत्वपूर्ण हैं। क्लियर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के बिना हम रेस टू द बॉटम का रिस्क उठाते हैं, जहां कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट से ज्यादा इकोनॉमिक गेन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कोऑपरेशन, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल एआई डेवलपमेंट के प्रति शेयर्ड कमिटमेंट द्वारा कैरेक्टराइज्ड एक यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच इन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 8 एआई क्रांति को नेविगेट करना एक साझा जिम्मेदारी। एआई के चैलेंजेस को नेविगेट करने और इसकी पोटेंशियल का फायदा उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट्स या टेक कंपनीज पर नहीं है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर इंडिविजुअल तक फैली हुई है। एआई के फायदे ह्यूमैनिटी तक पहुंचाने वाले फ्यूचर को शेप करने में हम सभी की भूमिका है। सिटीजन्स के रूप में हमें एआई सिस्टम्स डेवलप और डिप्लॉय करने वालों से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी चाहिए। हमें अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को सेंसिबल रेगुलेशंस इनैक्ट करने के लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जो इनोवेशन को स्टाइफल किए बिना रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए और एआई के हमारे समाज के लिए इम्प्लीकेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस में एंगेज करना चाहिए। कंज्यूमर्स के रूप में हम उन कंपनीज को सपोर्ट करना चूज कर सकते हैं जो एथिकल एआई डेवलपमेंट और डेटा प्राइवेसी को प्रायोरिटाइज करती है। हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट के प्रति माइंडफुल हो सकते हैं और एआई पावर्ड मैनिपुलेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। हम हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक वेरियस सेक्टर्स में एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए एडवोकेट करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 9 एआई के साथ भविष्य को आकार देना, कार्रवाई का आह्वान। एआई का भविष्य प्रीडिटरमिन्ड नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य है जिसे शेप करने की पावर हमारे पास है। प्रोएक्टिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाकर हम एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं, साथ ही इसके रिस्क्स को मिटिगेट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स सभी को मिले। कंप्लेसेंसी का समय खत्म हो गया है। हमें अभी एक्ट करना चाहिए
ताकि रोबस्ट इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश किए जा सके, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके और इंडिविजुअल्स को इस रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए नॉलेज और टूल से एम्पावर किया जा सके। हमें उस जनरेशन के रूप में याद न किया जाए जिसने एक ऐसी फोर्स अनलीश की जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकी। हिस्ट्री हमें उस जनरेशन के रूप में याद करे जिसके पास फोरसाइट, करेज और कलेक्टिव विल थी कि एआई को ऐसे फ्यूचर की ओर स्टीयर करे जहां ये ह्यूमैनिटी की सेवा करे, न कि दूसरी तरफ। भविष्य बनाना हमारे हाथ में है।